हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देखेंगे तब के लिए गुड विशेस आपको। तो टुडे इज बाल मिल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग यूनिट 1 का आपका साइज रिडक्शन का टॉपिक चल रहा है। तो उसमें बाल मिल, प्रीवियस में हमने क्या देखा था, हैमर मिल। तो बाल मिल जो कि साइज रिडक्शन के इम्पैक्ट एक्ट्रीशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है। आपको पता ही है प्रिंसिपल, जैसे 4 प्रिंसिपल हमने बताया था, कल भी बताया था। 4 प्रिंसिपल कौन कौन से बताया था? कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रीशन। चारों मैकेनिज्म यूज करके कोई भी साइज रिड्यूस होता है। तो बाल मिल सबसे इम्पॉर्टेंट मिल है आपके इस कोर्स में। बार बार बाल मिल पूछा भी जाता है एग्जाम में, और बाल मिल का कंस्ट्रक्शन वर्किंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको एक बार देखते हैं, मज़ा आएगा। होता क्या है कि जब हम बाल मिल की बात करते हैं तो बाल, ये वर्ड जो है बाल, दिमाग में आते ही माइंड में एक्साइटमेंट आ जाता है, ओह बाल का कहीं ना कहीं यूज़ है। तो स्टील बॉल है ना, स्टील मेटल स्टील बॉल यूज़ होते हैं इसमें। और मेटल स्टील बॉल यूज़ होने की वजह से ये काफ़ी हैवी होता है। भारी होने की वजह से जब ये आपस में टकराते हैं और उसके बीच में पाउडर होते हैं या पाउडर मटेरियल, तो कोर्स पाउडर मटेरियल, वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होकर के और वो पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं, है ना। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल, it works on the principle of impact and attrition between the rotating ball filled in the hollow cylinder of metal। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मैं ज्यादा सेंटेंस नहीं लिखूंगा ना, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। दोनों प्रिंसिपल यूज होता है किसके किसके बीच में? बिटवीन बॉल्स एंड मटेरियल। ये आप अपना ऐड कर लेना। देन आपका आता है कंस्ट्रक्शन। तो बाल मिल का कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है ना। एज शोन इन फिगर इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो सिलेंडर। ये वर्ड तो आप लिख सकते हैं एज शोन, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो सिलेंडर। कंटेन मेटल बॉल, मेटल की बॉल होती है। हॉलो सिलेंडर कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होने का पर्पज है, उसको हम अभी बताते हैं। तो लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो सिलेंडर, कंसिस्ट ऑफ hollow cylinder contain metal heavy ball, मेटल की हैवी बॉल्स होते हैं। और lid is given एट द सिलेंडर सरफेस। सिलेंडर के सरफेस पे एक लीड दिया होता है, जहां से हम फीड को इनलेट करते हैं और मटेरियल को आउटलेट करते हैं, है ना। अ लीड इज गिवन एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर, एट द, है ना, लैटरल सरफेस कह लीजिए, या सरफेस of the cylinder। It is mounted with vertical axis,
it is mounted on कहाँ पे, अपने एक्सिस पे, माउंटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस, अपने एक्सिस पे ये माउंटेड होता है, एज रोटेट्स on its एक्सिस, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। बाकी और कुछ खास है नहीं इसमें। वर्किंग की बात करें तो वर्किंग आपको दिख रहा है। तो वर्किंग इसका कैसे है, सिंपल है कि मटेरियल्स फीड फ्रॉम द लीड, materials is feeded from inlet lid and then lid is closed या covered, ठीक है। Now what happened? It rotates on its axis. It rotates on its axis longitudinally. कैसे? Longitudinally, अपने एक्सिस पे लॉन्गिट्यूडनली रोटेट करता है। देन बाल्स स्ट्राइक ऑन मटेरियल बाय इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ठीक है। तो और भी बातें आप लिख सकते हैं, ये मैंने फटाफट लिख दिया। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या है, एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है, इसको देखते हैं ना। मिटा दे। चलिए, तो बॉल मिल का जो वर्किंग मैकेनिज्म है, जैसे मैं ये हॉलो सिलेंडर बना दे रहा हूँ, इससे आपको सुन, इसको हमने ट्रांसवर्सली व्यू किया है। तो 3 कंडीशंस अप्लाई होते हैं बॉल मिल की वर्किंग के। ठीक है, या तो वेरी फास्ट है ना, वेरी स्लो जब आपका रोटेशन होगा, है ना, वेरी स्लो, वेरी फास्ट बहुत फास्ट रोटेशन होगा तब, और करेक्ट कहिए चाहे मॉडरेट कहिए, है ना, करेक्ट। तो वेरी फास्ट में, वेरी स्लो में क्या होगा कि ये जो आपके बॉल्स होंगे वो यहीं के यहीं रह जाएंगे और ये ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। वेरी फास्ट में क्या होगा, बॉल्स आपके सर्कमस्टेंस पे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चले जाएंगे, जिसकी वजह से बॉल मटेरियल पे स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे। लेकिन मॉडरेट स्पीड में बॉल्स क्या होंगे,
सरकमफ्रेंस पे ना जा करके कुछ डिस्टेंस से आकर के रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं मॉडरेट। ठीक, मॉडरेट स्पीड। अब इसमें सबसे अच्छा, इसमें जो रिडक्शन ऑफ साइज होता है ये सबसे बेहतरीन होता है ना, करेक्ट स्पीड ऑफ रोटेशन। तो बेस्ट स्पीड ऑफ रोटेशन कौन है? ये क्यों नहीं? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें लगता है और ये इतना स्लो होता है कि पाउडर मटेरियल को क्रश स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। तो इतनी इसकी स्पीड होनी चाहिए कि पाउडर मटेरियल पे स्ट्राइक कर पाए और एट्रीशन दे सके, इम्पैक्ट दे सके। ये पूरा का पूरा वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस तो आपको पता ही है। यूजेस to reduce size of hard material, ठीक, material, और used in formulation development। एडवांटेजेस किसका है? इसका एडवांटेजेस भाई ये हार्ड से हार्डेंड मटेरियल को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है और एफिशिएंट पाउडर फॉर्म में ले आता है ना, गिव्स फाइन पाउडर देता है। ठीक है, और इजी होता है, इजी टू ऑपरेट करना इजी होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? भाई सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत नॉइज का आता है ना, नॉइजी, क्या है ये? बहुत शोरगुल करता है। दूसरा और क्या है? स्टिकी मटेरियल कैन नॉट बी अप्लाइड। स्टिकी material cannot be applied। तो बॉल मिल के बारे में इतनी बातें हैं, और भी आप लिख सकते हैं, बट इतना आप अगर कर देते हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम, इट इज ऑल्सो यूजफुल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मेनी टाइम्स it has been asked कि rotation ball mill device, how much percentages of balls in the cylinder में balls की परसेंटेज कितनी होती है? तो ये लगभग 30 से 50% तक होते हैं। कितने होते हैं? 30 से 50% तक का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेते हैं बॉल्स जो होते हैं इसमें। ठीक है।